कैसे हो मेरे दोस्तों। कल बोला था ना पार्ट 2 आएगा, तो आईपीएल ट्रेडिंग विंडो 2023 का टीम वाइज एक प्लेयर ट्रेड वाले वीडियो का दूसरा पार्ट आ गया है। क्या नहीं देखा क्या? तो कोई बात नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ देंगे, देख लेना यार, मौज ही सी आ जाएगी। वैसे भी कायदा कानून तो यही कहता है कि दूसरे से पहले पहला वाला देख लेना ही चाहिए। तो इसके पहले हमने बात करी गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट्स, राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की। तो आज बाकी की बची हुई टीम वाइज एक प्लेयर की हम बात करेंगे जो ट्रेड हो सकते हैं आईपीएल ट्रेडिंग विंडो 2023 में। याद से और ध्यान से ट्रेड हो सकते हैं, ठीक है? तो चला जाए, क्रिसमस का वेट थोड़ी ना किया जाएगा। शुरू करते हैं लिस्ट और पहली टीम आ रही है कॉर्बो लॉर्बो जीतबो रे कहने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स। और प्लेयर जो ट्रेड किए जा सकते हैं वो है वरुण चक्रवर्ती। जी हाँ, मिस्ट्री स्पिनर बाय प्रोफेशन। जी हाँ, चल के ही नहीं दे पाई इनकी मिस्ट्री। अब बलवा तो देखो वरुण ने बहुत काट डाला था। अरे तभी तो वरुण उन चुनिंदा प्लेयर्स में थे जिनको रिटेन किया गया था आईपीएल ऑक्शन में, और केकेआर उस टीम में शामिल है जिनका ऑक्शन ना बहुत ही बिलो एवरेज सा गया था। वरुण 2021 वर्ल्ड कप स्क्वाड का भी हिस्सा थे। वहां भी भाई साहब उतने ही नीलबटे सन्नाटा रह गए थे। तो सोचा यही गया था कि वहां चल नहीं पाए, लेकिन परफॉर्मेंस आईपीएल में केकेआर के लिए निकाल कर दे देंगे। लेकिन अफसोस, गुल्ली यहीं पे आके फंसी सी गई। अब मामला चल के दिया ही नहीं, स्ट्रगल ऊपर से कर गए भैया वरुण। अब समझना, 11 मैच स्कूल खेले और मिस्ट्री स्पिनर ने उखाड़ के दिए महज 6 विकेट्स 8.51 के इकोनॉमी रेट के साथ। अब आप खुद ही बताइए, बॉलिंग होकर अच्छी दी नहीं, लेकिन सुस्ती अलग ही दिखा रहे थे भैया वरुण। फील्डिंग डिपार्टमेंट में भी विकेट्स लेके दे नहीं रहे हो, कोई नहीं फील्डिंग ही कर लो, तो वहां भी डिब्बा सा गुल। वैसे तो केकेआर ऐसी फ्रेंचाइज है जो अपने स्पिनर्स को देखो बहुत ही ज्यादा बैक करती है, लेकिन अभी तो लग रहा है जिस क्राइसिस में केकेआर फंसी पड़ी है ना, वहां पर वरुण को रिलीज करके 8 करोड़ रुपए तो देखो बचाना चाहेगी ही केकेआर। अब ऐसा भी होगा नहीं कि वरुण एकदम के साथ ही लंपट हो जाए, वो और भी टीम्स के लिए उपयोगी हो सकते हैं। अरे वो हुए थे ना कुलदीप यादव दिल्ली कैपिटल्स के लिए, वो भी तो यहाँ केकेआर से ही निकल के गए थे। अब ये चेंज देखो बहुत ही पॉसिबल है वरुण और केकेआर दोनों के लिए। अब इस मूव से ना दोनों ही पार्टीज को फायदे का सौदा हो सकता है। क्यों दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्योंकि आपके बिना गाड़ी आगे बढ़ेगी कैसे? तो फिर वही कमेंट बॉक्स पर बता देना मुझे। चलते हैं अगली टीम और प्लेयर की तरफ, तो वो होंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से शर्फेन रदरफोर्ड। अब ये भैया उस अपॉर्चुनिटी को भुना ही नहीं पाए जो इनको आरसीबी में मिली। अब भाई साहब को बुलाया गया था एज अ सब्स्टिट्यूट ग्लेन मैक्सवेल की जगह पर कि आओ मारो और साथ में रहो। अब इनके दिमाग में पता नहीं क्या सा आ गया, इन्होंने कहा हम जा रहे हैं, हो गया है हमारा। अब इनको मिले 3 चांसेस, पूरे 3 चांसेस। उसमें क्या ही इन्होंने किया, हॉक नहीं पाए बल्कि सरपट हो गए, क्योंकि मारे ही केवल 33 रन ना इन्होंने। अब बोला तो देखो ये जाता है कि कैरेबियन ऑलराउंडर है, बहुत मारते हैं, मार मार के भूसा वूसा भर देते हैं, बहुत ही लंबा मारते हैं। हुआ देखो ऐसा कुछ भी नहीं, ये हो भी गए शांत। अब ये नहीं तो और कौन ही सही। तो दोस्तों इनकी जगह पर ना 24 वर्षीय सुयश प्रभुदेसाई रदरफोर्ड के लिए एक आइडियल रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। सुयश का डोमेस्टिक सर्किट में बलवेदार रिकॉर्ड है और भाई बहुत ही शानदार फील्डर भी है, तो समझ रहे हो ना, यूटिलिटी बहुत ज्यादा सी है। फिर ना आरसीबी को कोई गुरेज देखो होना नहीं चाहिए कि कोई आए और बोले हमको ड्राफ्ट करने दो रदरफोर्ड को। वहां पर पहले ही 2 हाथ आगे करके विदाई दे देनी चाहिए। आरसीबी ने रदरफोर्ड को पूरे एक खोखे में शामिल किया था अपनी टीम में, और T20 वर्ल्ड कप 2022 भी देखो शुरू ही होने वाला है। तो मामला तो दिख रहा है, बहुत से टैलेंट स्पॉट करे जा सकते हैं प्लेयर्स में। हो सकता है वहां से कोई मिल ही जाए आपको। चलते हैं नेक्स्ट टीम की तरफ, तो वो टीम होगी ऑरेंज आर्मी वाली सनराइजर्स हैदराबाद, और प्लेयर होंगे रोमारियो शेफर्ड। एक और वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर, बहुत नाम के साथ आए और रोकड़ा ऐसा कि कहां बात हल्की होती है आईपीएल में। 7 करोड़ 75 लाख रुपए, लेकिन काम कैसा, खत्म हटो बचो वाला। सिर्फ 3 मैच खिलाए गए इनको भाई साहब। मतलब पैसा क्या इफरात आ रहा है क्या कहीं से? जब इतना रोकड़ा लगा के खिला रहे हो या फिर लेकर आ रहे हो तो चांस भी दे दो, बैक तो करो ही करो। लेकिन नहीं,
पता नहीं कौन सा लेटोलीन है। एसआरएच टीम भी अपने प्लेयर्स को देखो बैक बहुत करती है, लेकिन मुझे तो लगता है बहुत कर लिया बैक वैक। रुपए देख रहे हैं ना आप, और मामला यहाँ पर इमोशंस पर नहीं प्रैक्टिकलिटी पर चलता है। तो एसआरएच भी अपनी किटी से 7 करोड़ 75 लाख रुपए तो सेव करना चाहेगी ना भैया। तो देखो अगर तो प्रपोजल आ गया ना तो एसआरएच खुद ही कहेगी जल्दी हटाओ, जल्दी एकदम फौरन तत्काल प्रभाव से। अब वैसे भी लिमिटेड फॉरेन प्लेयर्स ही खेलते हैं प्लेइंग 11 में, और वहां भी केन विलियमसन, एडन मार्करम और निकोलस पूरन अपने स्पॉट पहले से ही बुक करके बैठे हुए हैं। तो शेफर्ड को खिलाना मतलब कि बेंच को गर्म करने वाले जैसा ही मामला होगा। अरे इससे तो अच्छा इतने पैसे ही बचा लो भैया, और ज्यादा ही रोकड़ा आ गया है तो भाई साहब हम लोगों में दे दो, जाहिर सी बात है कोई मना थोड़ी ना करेगा। अरे नहीं मजाक कर रहा हूं, खीर थोड़ी ना बट रही है, ऑलराउंडर है ना ये। तो 3 मैच में बैटिंग से 58 रन बनाए, और बॉल से तो और ही भिन्नाट मामला रहा। विकेट हटाओ 10.89 की इकोनॉमी रेट से रन्स लीक करके आए हैं। अब बताओ क्या ही बोला जाए। इतना सब कुछ जब खत्म हो ही लिया तो देखो पॉजिटिव भी है, सब खराब थोड़ी ना होता है। तो तेजी से रन्स ये बनाने के लिए जाने जाते हैं बहुत सही तरीके से, तो उस मामले में तो देखो हैंडी हो सकते हैं किसी भी टीम के लिए। फिर इस क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए टीम्स रोमारियो शेफर्ड को लेकर ऑन बोर्ड कर सकती हैं, लेकिन थोड़े से कम रुपयों में। अब 7 करोड़ 75 लाख तो देखो हवा हो जाएंगे और मिलेंगे तो है नहीं। आप बताना कमेंट बॉक्स पर इसके बारे में। चलते हैं फिर मुंबई इंडियंस की तरफ, और प्लेयर है इंग्लैंड फास्ट बॉलर टाइमल मिल्स। अब जैसे ही जोफ्रा आर्चर आएंगे अगले सीजन आईपीएल 2023 में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को ज्वाइन करने के लिए, वैसे के ही 7 लाख तुराए टाइमल मिल्स की विदाई मुंबई इंडियंस के सेटअप से पक्की हो जाएगी। आईपीएल 2022 में मिल्स ने 5 मैचेस खेले और उसमें से 6 विकेट्स निकाल के दिए 9.85 के इकोनॉमी रेट के साथ। अब ये सब मामला बहुत ही मीडियोकर सा लगता है, और वैसे भी आर्चर की वापसी के बाद ही मिल्स की जगह एमआई में बनती तो है नहीं। एमआई ने टाइमल मिल्स को 1.5 करोड़ रुपए में ड्राफ्ट किया था, लेकिन पैसा वैसा इस टीम के लिए सेकेंडरी फैक्टर होता है, लेकिन खिताब जीतना ही प्राइमरी। अब तभी तो आईपीएल की हिस्ट्री में 5 बार ट्रॉफी जीत चुके हैं, तो 1.5 खोखे में यहां से तो इनको निकालने की सोचेंगे, और धाए से वहां पर किसी ओवरसीज प्लेयर को ड्राफ्ट करने के बारे में सोच ही रहे होंगे। तो ट्रेडिंग विंडो में मिल्स को कहा जा सकता है जाए आपका होता है बस यहां से, तो ट्रेडिंग विंडो में आप इनको ट्रेड कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत कुछ जोफ्रा आर्चर की फिटनेस पर भी डिपेंड करता है। बहुत ही समय से आउट ऑफ एक्शन चल रहे हैं आर्चर, तो कहां पर आके पेंच फंस सकता है वो यही मामला है। अगर तो आर्चर की फिटनेस एक कंसर्न हुई तो फिर हो सकता है डेथ ओवर्स के लिए मिल्स को ही कंटिन्यू कर लिया जाए। अब देखो आप इनका बताना ठीक है, तभी तो पता चलेगा, लेकिन इनसे भी बेहतर बॉलर्स अवेलेबल हैं वैसे जो इनसे बेहतर काम कर सकते हैं। क्यों, सही कहा कि नहीं? चलिए चलते हैं आज की लास्ट टीम के ऊपर, तो वो है चेन्नई सुपर किंग्स, और ट्रेडिंग विंडो में ट्रेड हो सकते हैं नन अदर देन रविंद्र जडेजा। अब देखो यार, सीएसके और रविंद्र जडेजा दोनों ना हैंड इन हैंड चलते हैं, लेकिन जहां पर प्रैक्टिकलिटी की बात होती है वो बिजनेस में पहले रखी जाती है। 16 करोड़, जी हां 16 करोड़ सेव कर सकती है सीएसके अगर तो जडेजा चेन्नई को टाटा बाय कहते हैं तो। अब देखो यार, ये खबर बहुत ही दिनों से मार्केट में सर्कुलेट हो चुकी है कि ऑल इज नॉट वेल बिटवीन रविंद्र जडेजा एंड सीएसके। तो अगर म्यूचुअली दोनों ही अलग हो जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली बात होगी तो नहीं, लेकिन ये सब के बाद भी ना जडेजा सीएसके के लिए तो देखो लिविंग लेजेंड रहेंगे। कुछ प्लेयर्स होते हैं ना जिनको आप एक ही सेटअप में देख ही सकते हो, वो खेल किसी भी फ्रेंचाइज से ले, लेकिन वो आता है ना, क्या कहते हैं उसे, फील, वो कुछ में ही होता है। अब अगर 16 करोड़ की बात हो जाए तो इतने में कई प्लेयर्स आ सकते हैं, या फिर इनके कैलिबर का एक प्लेयर आ सकता है जो सीएसके को प्रोडक्टिविटी बहुत खतरनाक तरीके से दे सकता है। अब वैसे भी एमएस धोनी बहुत लंबे समय तक खेलते थोड़ी ना रहेंगे, तो अगर दूर तक की सोचेगी ना सीएसके, जो ऑब्वियसली सोच ही रहे होंगे, तो फिर फ्यूचर लीडर के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है। अब कमेंट बॉक्स पर आप देखो, बताना मुझे कि किसको आप देखना चाहते हो, या फिर देख सकते हो इस स्पॉट को फिल इन करने के लिए। तो क्या हुआ, जडेजा का आईपीएल 2022 सीजन बिलो पार था, लेकिन भूलना नहीं चाहिए देखो कि सर जडेजा यहीं से सर बने थे, और 2500 से भी ज्यादा रन्स और तो और 132 विकेट्स आईपीएल की हिस्ट्री में रिकॉर्ड किए गए हैं यहां से। अब इस सेटअप को छोड़कर जडेजा किसी भी टीम में जाएंगे तो जडेजा उस टीम के लिए बहुत बड़ा वाला एसेट होंगे। बैटिंग, बॉलिंग और झाम इफाड़ फील्डिंग में इनका गर्दा और रगड़ा कोई मैच तो देखो कर नहीं सकता है। तो दोस्तों ये रहा पार्ट
2। अब इसका पार्ट 1 नहीं देखा ना तो देखना, ठीक है, तभी बेहतर समझ में आएगा मामला। मौज और गर्दा तभी तो उड़ेगा ना। कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। पहली बार लैंड हुए हो तो फट से चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कंटेंट अच्छा लगा हुआ होगा तो बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करना, तभी तो पता चलेगा कि आपके चैनल स्विंग की वीडियो मार्केट में आ गई है। फिर मस्त जैसे खाने में नमक स्वाद अनुसार लेते हो ना, वैसे ही अपने समय के अनुसार हमारी वीडियो देखना। लेकिन हाँ, तब तक अपना और अपने घर वालों का ना मस्त जिंदाबाद और जोरदार तरीके से ख्याल रखना। वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, फिर मिलता हूं मैं आपसे।